आज हम एक बड़े दिलचस्प विचार पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये कुछ किताब के अंशों से निकला है और ये स्रोत बताते हैं कि सच्ची लीडरशिप किसी टाइटल या कुर्सी पर नहीं बैठती, बल्कि आपकी मौजूदगी में, आपके प्रभाव में असर डालने की काबिलियत में होती है। हाँ, बिल्कुल। और इसका सबसे असरदार जरिया वो है कहानियां सुनाना। सही। इन स्रोतों का जो मुख्य विचार है वो है कि लीडरशिप असल में एक कहानी है, टाइटल नहीं। बिल्कुल। और ये बात हर किसी पर लागू होती है, मतलब सीईओ से लेकर शिक्षक तक या माता पिता से लेकर छात्र तक भी। हाँ हाँ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये जो कहानी कहने की कला है ना, इससे बाकायदा एक सिस्टम से सीखा जा सकता है। अच्छा। हाँ, चलिए थोड़ा खोलकर समझते हैं इसे। तो जो मूल तर्क है वो ये कि लीडरशिप सिर्फ पद या अधिकार उस तक सीमित नहीं है। सही कहा। ये असल में है प्रभाव डालने के बारे में, प्रेरणा देने के बारे में और बदलाव लाने के बारे में। और कमाल की बात यह है कि ये क्षमता किसी में भी हो सकती है। किसी में भी? हाँ, लेखक मिसाल देते हैं, शिक्षकों की, वैज्ञानिकों की, सैनिकों की, यहाँ तक कि सिंगल मॉम्स और अनाथ बच्चों की भी। अच्छा। जो अपने कामों से लीडरशिप दिखाते हैं। तो ये दिखाता है कि असर डालना पदवी से कहीं ज्यादा जरूरी है। हाँ, और देखिए यहीं पर कहानी सुनाना एक बहुत शक्तिशाली औजार बन जाता है। शक्तिशाली कैसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि सिर्फ आप तथ्य या आंकड़े पेश कर दें तो उससे लोग शायद ही प्रेरित हों। हाँ, वो तो है, बोरिंग हो जाता है कभी-कभी। बिल्कुल। कहानियां क्या करती हैं? वो सीधा एक भावनात्मक जुड़ाव बनाती हैं, विश्वास पैदा करती हैं। अच्छा। असल में जब हम अच्छी कहानियां सुनते हैं ना, तो हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन छोड़ता है। ऑक्सीटोसिन? वो जिसे ट्रस्ट हार्मोन भी कहते हैं। और ये कहानियां दिमाग के कई हिस्सों को जगा देती हैं, जैसे हिप्पोकैम्पस जो यादें बनाता है और अमिगडाला जो वो भावनाएं संभालता है। इसी वजह से संदेश ज्यादा यादगार बनता है। ओके। एक स्टैनफोर्ड स्टडी का भी जिक्र है। वो कहती है कि कहानियां सूखे तथ्यों के मुकाबले 22 गुना ज्यादा याद रह सकती हैं। 22 गुना? ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ भावनाएं नहीं, बाकायदा वैज्ञानिक आधार भी है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि लेखक कहानी कहने को सिर्फ एक कला या हुनर नहीं मानते। तो फिर क्या मानते हैं? वो इसे एक ऐसा कौशल मानते हैं जिसे सीखा जा सकता है, बाकायदा। अच्छा, सीखा जा सकने वाला कौशल। हाँ, और यहीं पर चीजें वाकई प्रैक्टिकल हो जाती हैं। उन्होंने इसके लिए एक पूरा लीडरशिप स्टोरी टेलिंग सिस्टम बनाया है। सिस्टम? हाँ, जिसमें 4 फ्रेमवर्क हैं: TRACK, ACE, STORY और EVOK। वाह, ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड लगता है ना? जैसे पहला है TRACK। ये आपकी लीडरशिप स्टाइल पहचानने में मदद करता है, जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशनल हैं या रिजिलिएंट वगैरह। और फिर आता है एस। हाँ, एस ऑथेंटिसिटी, चैलेंज, एग्जीक्यूशन। ऑथेंटिसिटी मतलब आपकी असलियत, सच्चाई। बिल्कुल। चैलेंज मतलब वो मुश्किल जिसका सामना किया, और एग्जीक्यूशन यानी कैसे किया। सही। तो ये आपके अनुभवों को एक असरदार कहानी में ढालने में मदद करता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि ये भी कि आपने उसे कैसे जिया। हाँ, ये बहुत जरूरी है, आपने कैसे जिया। और फिर STORY फ्रेमवर्क है: सेट द स्टेज, टेंशन, ओपन कनेक्शन, रिच विजुअल्स, योर ग्रोथ। ओके। ये कहानी को एक दिलचस्प ढांचा देता है ताकि सुनने वाले मतलब जुड़े रहें, बोर ना हो। अच्छा, तो एस ये तय करने में मदद करता है कि क्या कहानी सुनाएं अपने अनुभव से निकालकर। हाँ। और STORY उसे सुनाने के तरीके को बेहतर बनाता है। बिल्कुल सही। ये तो कहानी कहने की जो आम मुश्किलें होती है ना, उनका सीधा समाधान लगता है। जैसे लोग सोचते हैं मेरे पास सुनाने लायक क्या है। हाँ, तो ACE इस्तेमाल करें। या लोग सुन क्यों नहीं रहे, तो STORY देखें। बढ़िया। बिल्कुल। ये फ्रेमवर्क कहानी कहने को एक व्यवस्थित प्रक्रिया बना देते हैं, जैसे कोई रेसिपी हो। और ये तरीके सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए नहीं है, जैसा आपने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ करते हैं कि इनका इस्तेमाल हर जगह हो सकता है। जैसे अगर आपको मुश्किल डेटा को समझना है, समझाना है, डेटा ड्रिवन स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं। हाँ, कहानी उसे ज्यादा असरदार बना सकती है। शिक्षक अपने पाठ को यादगार बनाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बच्चों को तो कहानियां वैसे भी पसंद आती हैं। बिल्कुल। और माता पिता बच्चों को मूल्य और सबक सिखाने के लिए कहानियों का सहारा ले सकते हैं। तो मतलब ये जो कहानी कहने का कौशल है, ये असल में प्रभाव डालने और मार्गदर्शन करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। हाँ, एक सार्वभौमिक तरीका कह सकते हैं। चाहे आपका पेशा कुछ भी हो, भूमिका कुछ भी हो,
टीम मीटिंग हो या घर पर बच्चों को कुछ समझाना हो, ये हर जगह काम आ सकता है। सही कहा। संक्षेप में कहें तो लीडरशिप का रास्ता आपकी निजी कहानियों से होकर गुजरता है। और अच्छी बात यह है कि उन कहानियों को असरदार ढंग से सुनाना सीखा जा सकता है। ये कोई रहस्यमयी कला नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित अभ्यास है। हाँ बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि लीडरशिप हर किसी की पहुंच में है, अगर वो अपनी कहानी की ताकत को समझें और उसे सही ढंग से पेश करना सीखें। हाँ, ये टाइटल से कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत है। बिल्कुल। पर यहाँ एक विचार मन में आता है। बताइए। अगर कहानी सुनाना एक सीखा जा सकने वाला इतना व्यवस्थित कौशल है, जैसा ये स्रोत बता रहे हैं, हाँ, तो क्या इससे कहानी की जो प्रामाणिकता होती है, उसका जो खरापन होता है, उस पर कोई असर पड़ता है? मतलब क्या एक घड़ी हुई कहानी जो सिस्टम से बनी है, वो उतनी ही असरदार हो सकती है जितनी कि वो कहानी जो सीधे दिल से निकली हो? इस पर सोचने की बात है ना।